तो अब जो शिक्षित रहेगा तो उसको रोजगार भी नहीं कर पाएगा, कोई व्यापार भी नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा? चोरी डकैती करेगा। और क्या करेगा जब उसके सामने कुछ नहीं है, अनपढ़ है, तो वो करेगा क्या? या तो भाई जिम्मेदारों को गोबर डालेगा, बंधुआ मजदूर बनेगा, यही तो होगा। तो क्या इसका मतलब गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बना करके क्या उनको जो तो बधुआ मजदूर बनाना चाहती है सरकार? क्यों नहीं भाई, ये तो होगा ही। जब वो के पास ज्ञान ही नहीं तो करेगा क्या? या तो डकैती डालेगा, या चोरी करेगा, या बदमाशी करेगा, दूसरे का काम करेगा, या दूसरे का काम करेगा, बस यही करेगा। वो क्या करेगा? तो चलिए साहब जी अपना परिचय दीजिए अपना। अरे परिचय मेरा छोटेलाल कुरील नाम है। अच्छा, आप छोटेलाल कुरील जी का ये कहना है, मानना है, इनकी सोच है ये कि अगर हमारे यहाँ से अगर प्राइमरी विद्यालय अगर बंद होते हैं तो यहाँ के जो गरीबों के बच्चे हैं। हाँ तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमारा राइट नंबर और सतमारा रॉन्ग नंबर। ये वीडियो आपको दोनों चैनल पर मिलेगा, जैसे कि हमारा एक सतमारा राइट नंबर है और एक सतमारा रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल है। तो ये वीडियो आपको दोनों चैनलों पर मिलेगा। तो जैसे हमारे परमादरणीय साहब जी बैठे हुए हैं। तो अभी जैसे कि अभी पिछले जो है तो ये मालूम हुआ कि जो हमारे यहाँ की जो भारत सरकार है, तो इस भारत सरकार के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर हमारे गरीब शोषित वंचितों के जो बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अभी खबर ये मिल पा रही थी कि जिस स्कूल में 50 बच्चों से कम हैं तो वो विद्यालय ही बंद कर दिए जाएंगे। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे भाई पत्रकार जी, अगर ये प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो वहाँ पढ़ता कौन का बच्चा है? वहाँ तो गरीबों को बच्चा पढ़ता है, दलितों का बच्चा पढ़ता है, या किसी समाज का गरीब होगा उसी तो बच्चा पढ़ता है। उसके पास पैसा इतना नहीं है कि वो प्राइवेट बड़े स्कूलों में पढ़ा सके। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये दलितों को हक न मारा जाए, नहीं ये बच्चे बेचारे बर्बाद हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। तो इसलिए जो है मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि भाई स्कूल न बंद किए जाएं। इनमें बड़े जो लोगों के बच्चे हैं, पैसा वालों के बच्चे हैं, तो वो कोई अपना बम्बई पढ़ा रहा है, कहीं कहीं पढ़ा रहा है, प्राइवेट में पढ़ा रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, वो 400 की मजदूरी पाता है, वो कहाँ पढ़ा पाएगा उस स्कूल तो में? जिसे जो देहात ज्यादातर करके देहात में ही जो तो प्राइमरी स्कूल चलते हैं, तो यहाँ पर गरीबों के बच्चे जाते हैं। गरीबों तो वो गरीबों के बच्चे के लिए सरकार के पास में कुछ तो ऐसा सिस्टम होगा उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में? अब इस बारे में तो सरकार ही जान सकती है कि क्या सिस्टम है, कैसे पढ़ाया जाएगा। हमको तो ये नहीं लगता है कि भाई कहाँ पढ़ेंगे, वो क्या होगा, हमारे तो समझ में नहीं। तो इसका मतलब क्या गरीबों के बच्चों को बर्बाद करना चाहती है सरकार? तो अब ये सरकार सोचे, अगर ये बर्बाद करना चाहती है तो ये समाज के लिए ये अच्छा नहीं है, जो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। सरकार के लिए क्या अच्छा नहीं है भाई? इसलिए अच्छा नहीं है कि अगर गरीब का लड़का बर्बाद हो जाएगा तो क्या होगा? वो तो चोरी करेगा, डकैती डालेगा, यही करेगा वो। भाई ये तो हम और आप कह रहे हैं कि लोग गरीब हैं, मगर वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो उन्होंने कह दिया कि हमारा देश पूरा गरीबी से ऊपर है और यहाँ गरीब कोई है ही नहीं है। आप कैसे मानेंगे यहाँ पर कोई गरीब है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो गलत कह रही सरकार। ये जो भाषा बोल रही है कि नहीं सब बरोबर है, तो वो वहाँ से चल करके देखे ना, अपने एजेंट न लगावे कि क्या गरीबी होती है। वो गलत बात है, उनकी सोच ठीक नहीं है। उनको खुद वो करवाना चाहिए, फरमाइश करवाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि वहीं से बैठे बैठे बोल दो बस खाली की सब बरोबर है, नहीं वो गलत। तो इस तरह से हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर हमारा ये जो बहुजनों का जो गरीबों का बेटा यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहा है, उसे जो कुछ शिक्षा मिल भी पा रही है, तो इसका मतलब वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या गरीबों के बच्चे बिल्कुल अनपढ़ ही रहेंगे? अगर अनपढ़ रहेंगे तो हमारा देश विकास कैसे करेगा? नहीं, वो विकास नहीं कर सकता इस तरह से। अगर हमारे बच्चे गरीबों के, बहुजन समाज के या किसी समाज के बच्चे गरीब नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें देश में आतंकवाद फैलेगा, ये होगा। अच्छा, तो अब जो शिक्षित रहेगा तो उसको रोजगार भी नहीं कर पाएगा, कोई व्यापार भी नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा? चोरी डकैती करेगा। और क्या करेगा जब उसके सामने कुछ नहीं है, अनपढ़ है, तो वो करेगा क्या? या तो भाई जिम्मेदारों को गोबर डालेगा, बंधुआ मजदूर बनेगा, यही तो होगा।
तो क्या इसका मतलब गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बना करके क्या उनको जो बदुआ मजदूर बनाना चाहती है सरकार? क्यों नहीं भाई, ये तो होगा ही। जब वो के पास ज्ञान ही नहीं तो करेगा क्या? या तो डकैती डालेगा या चोरी करेगा या बदमाशी करेगा दूसरे का काम करेगा। या दूसरे का काम करेगा, बस यही करेगा। वो क्या करेगा? तो चलिए साहब जी अपना परिचय दीजिए अपना। अरे परिचय मेरा छोटेलाल कुरील नाम है। अच्छा, आप छोटेलाल कुरील जी का ये कहना है, मानना है, इनकी सोच है ये कि अगर हमारे यहाँ से अगर प्राइमरी विद्यालय अगर बंद होते हैं तो यहाँ के जो गरीबों के बच्चे हैं ये अनपढ़ हो जाएंगे और अनपढ़ हो करके फिर ये या तो ये बंधुआ मजदूर बन करके काम करेंगे या तो चोरी डकैती करेंगे। हाँ, जब उनको कोई व्यवसाय नहीं मिल पाएगा तो स्वाभाविक है चोरी डकैती करेंगे, तो अन्याय अत्याचार तो हमारे देश में बढ़ेंगे और इसका फैसला कैसे हो पाएगा भाई? तो मतलब जब अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा इस देश में, तो हमारा देश समृद्धिशाली कैसे हो पाएगा सर? नहीं, वो नहीं हो पाएगा भाई। वो इस तरह से कहा भाई, जब तक हर समाज अगर शिक्षित नहीं बनेगी तो वो व्यापार बिजनेस और कुछ कर ही नहीं सकता है। वो तो बेकार है, वो तो बेचारा निराश होकर के घर में बैठ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे और साथी भी कुछ आए हुए हैं, उनके लिए भी जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको साथियों को शेयर किया करें और लाइक करना बिल्कुल न छोड़ा करें। इसी के साथ में साथियों धन्यवाद, जय भीम, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमो बुद्धाय।